Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss unit number 20 that is related to logarithms. अब logarithms में सबसे पहले हमें understand करना चाहिए about the exponential form. जैसे कि आप देख सकते हैं introduction में, if for a positive real number a is not equal to 1, am is equal to b. तो ये इस तरह की फॉर्म आपने पहले पढ़ी हुई है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे और फिर वहाँ से देखेंगे कि लॉगरिथम्स क्यों ज़रूरी हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि आपके पास a जो है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव रियल नंबर से, और ये जो m विच इज़ द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ये हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स में सिर्फ आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे और रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। वेयरएज ये जो आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस करता है बी की सूरत में, ये भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे उसने यही कहा हुआ है, इफ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर a और a एट द सेम टाइम नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। और a m इज इक्वल टू b होता है, देन द इंडेक्स m जो कि क्या किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a एंड वी राइट दिस एज। तो हम बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म में क्यों जाना चाहते हैं, बिकॉज हमें ये एक्सपोनेंट को एक एक्सप्रेशन देनी होती है, यानी एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक जो वे है उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वो ये कह रहा है कि वो क्या होनी चाहिए, इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ बी का लॉगरिथम, और बेस कौन सी हो जाएगी आपके पास, वो आपके पास a हो जाएगी। So that is how you convert the exponential form into the logarithmic form. और उसको लिखा किस तरीके से जाता है, अगर हम देखें log बेस a b या log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो इस एक्सपोनेंट को, इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब log बीइंग द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड लॉगरिथम, तो log जो है, लॉगरिथम की जो एब्रीविएशन है वो क्या है, log है, तो हम हर जगह अब इसको log ही लिखेंगे। thus am इज इक्वल टू b, अब a रेज टू पावर m था, इक्वल टू b था, तो वो आपके पास log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू m हो जाएगा। और ये बात याद रहे कि ये दोनों ही प्रोसेस क्या
हैं, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो इन्वर्स से क्या मुराद है कि हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जा सकते हैं, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। तो बेसिकली लॉगरिथम्स क्या हुए, इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास a raised to power m इक्वल टू बी था, एंड द अदर फॉर्म इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, जिसको हमने m इज इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द बेस a लिखा था। तो अब अगर आप गौर करें कि अगर ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म से मैंने जाना है इस वाली फॉर्म में जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये जो यहाँ पे बेस है, इसको क्या करेंगे, a लिख लेंगे और उसकी पावर में m कर देंगे। तो दैट वुड बी इक्वल टू b। तो ये आप, दैट इज हाउ यू विल बी गोइंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में आना है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो पावर है एक्सपोनेंट, इसी को रिप्रेजेंट करना होता है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये एक तरफ हो जाएगी और फिर क्या होगा, लॉग ऑफ b ये कंसिडर किया जाएगा टू द बेस a, और वो ये फॉर्म बन जाएगी। Similarly students, where am is equal to b is called the exponential form, और a raised to power m equal to b ये आपके पास क्या है, exponential form है, and log of b to the base a equal to m is called the लॉगरिथमिक फॉर्म, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नाउ log with base equal to 10, now there are such some types of logarithms। कोई आपके पास कॉमन लॉगरिथम्स होती हैं, कोई आपके पास नेचुरल लॉगरिथम्स होती हैं, कोई आपके पास बाइनरी लॉगरिथम्स होती हैं। तो वो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लें इसको। log with base equal to 10 is called common log and represented by log। वो कह रहा है कि जिस log की बेस 10 होती है वो कॉमन लॉगरिथम्स कंसिडर होते हैं और उसको सिंपली log करके भी लिखा जा सकता है। तो अगर कहीं पे भी अगर आपके पास log लिखा हुआ है तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि उसकी बेस क्या है, 10 है। मूविंग ऑन, log with base is equal to e, where e आपके पास क्या है, उसकी जो 2.718 आपके पास अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग रिप्रेजेंटेड बाय ln, और नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, ln से, जिसको हम लॉग नेचर भी कहते हैं। ये दूसरी फॉर्म हो गई, दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप आपके पास
اگر log پہلی ٹائپ ہم نے پڑھی، اگر log کی بیس میں 10 آ جائے تو اس کو سمپلی log لکھا جاتا ہے and that would be considered as the common logarithm. Whereas آپ کے پاس دوسری ٹائپ جو تھی وہ کون سی تھی؟ log to the base e. log to the base e ہو تو اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ln سے and that is known as the نیچرل logarithm. تھرڈ ٹائپ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی لیکن پھر بھی دیکھ لیں، log to the base 2 یہ آپ کے پاس کیا کہلائی؟ جاتی ہے بائنڈری logarithm کہلائی جاتی ہے اور اس کو لکھا اسی طرح جائے گا log to the base 2. تو بائنڈری logarithm. تو I hope so آپ کو یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. فردر مور اسٹوڈنٹس اب ہم کچھ ایگزامپلس کی طرف موو کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی کنسیڈر دس 2 raised to power 5 equal to 32. یہ میرے پاس کیا ہے؟ ایک ایکسپوننشل فارم ہے. تو اگر میں اسے لاگرتھمک فارم میں جانا چاہتا ہوں تو لاگرتھمک فارم میں کس طرح جایا جائے گا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پاور ایکسپوننٹ کو سیپریٹ کر دیا. دیٹ وڈ بی ایکول ٹو log آف کس کا؟ 32 کا ٹو دا بیس 5. تو وہ آپ کے پاس ٹو دا بیس 2 یہاں پہ آئے گی اور وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ اس کی لاگرتھمک فارم ہو جائے گی. تو دین اگین اگر آپ نے لاگرتھمک فارم سے واپس جانا ہے ایکسپوننشل فارم میں تو 2 raised to power 5 دیٹ وڈ بی ایکول ٹو 32. تو آپ کیا چلے جائیں گے؟ ایکسپوننشل فارم میں چلے جائیں گے. تو ان دونوں باتوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپوننشل فارم سے لاگرتھمک فارم میں کیسے جانا
है और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है। हम मज़ीद आगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में ही मेंशन है सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स 3⁵ इक्वल टू 243 होता है, ये आपको पता है। और अगर मैंने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है तो 5 सबसे पहले सेपरेट कर दिया गया, log ऑफ 243 टू द बेस 3 हो जाएगा, वो उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली log आपके पास 2⁴ इक्वल टू 16 होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2⁵ इक्वल टू 32 किया, इधर 2⁴ इक्वल टू 16 है, 4 सेपरेट हो गया, log ऑफ 16 टू द बेस 2, 3⁵ इक्वल टू 1, क्योंकि 0 हो सकता है क्योंकि m जो एक्सपोनेंट है या पावर है उसको हमने रियल नंबर से बिलोंग करवाया हुआ है। तो इसकी अब आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log ऑफ 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 0। ये बात आगे भी मैं क्लियर कर दूंगा कि log ऑफ 1 टू एनी बेस वो आपके पास इक्वल टू 0 ही होता है। ये आगे भी हम की फैक्ट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। 8⁻1/3 इक्वल टू 2 है, तो 1/3 सेपरेट हो जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 8 वो आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली हैं और एक्सपोनेंशियल से और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें a m b किससे बिलोंग करते हैं वो भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।